फिर से अपने नेचर फॉर क्लास में आप सभी का आज फिर आपका हिंदी का क्लास चलने वाला है। आज आपका कौन सा क्लास चलेगा? अशोक का शस्त्र त्याग आज आपका चलने वाला है। कौन सा चैप्टर चलेगा? यह है आपका अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र यानी अशोक का शस्त्र, शस्त्र का अर्थ होता है हथियार और त्याग का मतलब छोड़ देना, यानी इस चैप्टर में अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया है। ठीक है, तो इसे वंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है। इसमें क्या कह रहा है कि पहला दृश्य, तो ये एक नाटक हो जाता है। ठीक है, दृश्य ये कह रहा है पहला दृश्य क्या कह रहा है, यहाँ पढ़ लेते हैं हम कि एक मैदान में मगध के सैनिकों की शिविर यानी लाइन लगी हुई है, बीच में मगध की पताका फहरा रही है यानी विजय का एक लहर है। पताका के पास सम्राट अशोक की शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल रहे हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहले यानी अपनी छत्र छाया में अपने ओर टहले। उनके मुख पर चिंता की छाया यानी अशोक चिंता में है। वे सब सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक चिंता में सोचते हुए अपने आसन पर बैठ जाते हैं और यहाँ से नाटक जो होता है वो एक सिस्टम शुरू हो जाता है। यहाँ कह रहा है अशोक स्वतः, अशोक अचानक कह रहा है आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव साथ साथ लेके चलना है आपको। युद्ध कितने सालों से हो रहा है? 4 साल से। और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी सफल हैं। क्या होगा इसका? आज भी हम सफल नहीं हैं। क्या कह रहा है? आज भी हम सफल नहीं हैं, असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? अशोक सम्राट टेंशन में कह रहा है कि पिछले 4 सालों से कलिंग का युद्ध चल रहा है, हम जीते नहीं कलिंग को, दोनों तरफ से लाखों सैनिक मारे गए हैं और हम अब तक असफल हो रहे हैं। क्या होगा इसका परिणाम? इसका रिजल्ट क्या होगा? द्वारपाल सिर झुका कर कहता है राजन संवाददाता आना चाहता। संवाददाता यानी खबर लाने वाला संवाद। अशोक कहता है आने दो उसे। अशोक क्या कहता है कि आने दो, यानी अशोक ने कहा 4 सालों से युद्ध चल रहा, तो संवाददाता कहता है कि द्वारपाल संवाददाता आना चाहता है। अशोक कहता है आने दो। अब संवाददाता यानी खबर लाने वाला कहता है प्रवेश कर। घुसने के बाद अशोक से कहता है ध्यानपूर्वक कहानी सुनोगे, पूरा समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। कह रहा है महाराज अशोक की जय हो, क्योंकि राज दरबार में जब भी घुसोगे तो राजा की जय जयकार करनी पड़ती है। शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यानी संवाददाता प्रवेश द्वार से कहता है, प्रवेश द्वार राजा को बताता है कि शुभ समाचार है। गुप्तचर समाचार लाया कहता है कि कलिंग के राजा मारे गए। अशोक कहता है फिर प्रसन्नतापूर्वक खुश हो गए, मारे गए तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। यानी कह रहा है कि जब कलिंग का जो है राजा मारा गया तो हम तो जीत गए। अशोक कहता है, संवाददाता चुप रहता है। अशोक कहता है बोलते क्यों नहीं तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, क्या बोलूँ महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, यानी महाराज को मार दिए लेकिन फिर भी आज फाटक बंद है। फिर किस मुंह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया, यानी फाटक द्वार तो बंद है, फिर किस मुंह से कहूँ कि कलिंग को जीत लिया गया? फिर किस मुंह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर यानी गुस्से में, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अब अशोक यहाँ पर खिसिया जाता और कहता है, उत्तेजित होकर खड़े हुए अपने आसन से उठे और बोले बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा। संचालन यानी सेना को लेकर के मैं खुद जाऊँगा, स्वयं यानी खुद। अशोक कह रहा है अब कि मैं सेना लेकर स्वयं जाऊँगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग का फाटक खुल जाएगा या मगध की सेना वापस चली जाएगी, यानी या तो कल हम आड़ या पाड़ की लड़ाई या तो घुसेड़ देंगे पूरा अंदर तक, मतलब के द्वार पार कर देंगे, या फिर वापस आएंगे। हाथ से जाने का संकेत करते हो, यानी डर है, या तो कल आड़ या पाड़ एकदम मतलब कि कलिंग के द्वार में एकदम घुसेड़ देंगे, गेट तोड़ ताड़ के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा दृश्य कह रहा है, दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सुबह में शस्त्र सज्जित होकर अशोक घोड़े पर बैठ जाते हैं, यानी शस्त्र हथियारों से सज के। उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दूर है जिसके फाटक बंद है, यानी अब वो पहुंच गया अपनी सेना को लेकर के अशोक गुस्से में कलिंग में। अशोक मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। तो युद्ध कितने सालों से हो रहा है? 4 सालों से युद्ध हो रहा है दोस्तों, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए। यानी अशोक अपने सैनिकों को उत्तेजित कर रहा है, लड़ने के लिए आक्रोशित कर रहा है। 4 साल हो गए हम युद्ध नहीं जीते, उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका भी नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, यानी कलिंग के महाराज को हमने मार दिया। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, और सेनापति जो सेनाओं का मुख्य था, पति था, वो कैद हो चुका है। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आत्मसमर्पण यानी अपने आप को हमारे हवाले नहीं कर रहा है कलिंग। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर
परण करे, यानी अशोक अपने सेनाओं से कह रहा है कि आओ आज हम मातृभूमि की शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं और परण करते हैं, पक्का इरादा करते हैं। ठान लेना परण का मतलब, या तो कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, यानी फिर या आड़ या पार की लड़ाई, डू एंड डाई। पहले कहावत था ना कि डू एंड डाई, लेकिन अब कहा जाता है डू समथिंग बिफोर डाई। अशोक अपने सैनिकों से कहता है कि चलो आज हम कसम खाते हैं कि या तो इस स्थान को जीत लेंगे मगध को, या फिर कलिंग के द्वार को, या तो हम जीत लेंगे या सदा के लिए यहाँ पर मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। आज आर पार की लड़ाई, डू एंड डाई होगा। अपने सैनिकों को उत्तेजित करते हुए कहते हैं। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय, यानी फिर जय जयकार करता है राज दरबार में से। अब कह रहा है सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, यानी पूरा का पूरा दुर्ग का फाटक अचानक खुल गया। ये देखिए पूरा दृश्य दिखा रहा है आपको। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, यानी दुर्ग का फाटक खुलता है, सब देखने लगते हैं। फिर क्या होता है, सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से उधर देखते रहते हैं दुर्ग के फाटक की तरफ। उनकी तलवारें खींची रहे, यानी सब टेंशन में। उधर देखा तो देखा तलवार खींचे लड़ने के लिए, तलवार वैसे ही निकला हुआ। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है, यानी अशोक जब कलिंग देखता है तो सब चौंकरा जाता है उसका सैनिक, यार ये क्या है, मतलब कि द्वार खुला कलिंग का और सारी शस्त्र सज्जित स्त्रियाँ हैं। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है, वीरांगना यानी वीर स्त्री, वीरांगना यानी वीर स्त्री, बहादुर स्त्री। तमाम सेनाओं के आगे एक वीरांगना वीर स्त्री, जो सैनिक की भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है, यानी चंडाल, खतरनाक। जो स्त्री पुरुष का भेष धारण कर लेती है वो चंडाल बन जाती है, ठीक है। तो ये चंडी सी दिख रही है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। कन्या का मतलब पुत्री, कन्या का मतलब पुत्री है कलिंग महाराज की। स्त्रियों की सेना अशोक के सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है ना, मतलब स्त्रियों की, पद्मा की सेना जो होती है उधर रुक जाती है और अशोक की सेना इधर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं, अशोक भी चकित रह जाते हैं, यानी सारे लोग देख करके कि अब स्त्री सेना आ गई है और हम पुरुष हैं, हम स्त्री से रहेंगे, सारे लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। स्त्रियों की सेना थी, पद्मा कहती है आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहिनों तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, यानी अब पद्मा क्या कह रहे हैं कि अपने स्त्री सेनाओं में एक आक्रोश पैदा कर रही है कि तुम वीर हो, वीर बहन हो, वीर भगनी हो और वीर पत्नी हो, मतलब कि भाग्य वाली बहादुर पत्नी हो लोगों की। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, यानी अब पद्मा अपने स्त्री सैनिकों को ललकार रही है, उत्साहित कर रही है लड़ने के लिए कि जिसने तुम्हारे पति, पिता, भाई की हत्या की है वो तुम्हारे पद्मा ललकारती है और क्या कहती है अपनी सैनिकों, स्त्री सैनिकों से कि तुम्हारे पिता, पति, भाई की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, लोहा लेना का मतलब होता है टक्कर, मुकाबला लेना। लोहा लेना का मतलब मुकाबला करना। तुम पड़न करो, यानी अपनी स्त्री सेनाओं को कहता है कि जिसने तुम्हारे पति, पिता की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ा है और आज तुम्हें उसी से लोहा लेना है, मुकाबला करना है। और तुम परण करो, यानी अपने आप में एक निर्णय लो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगे। यानी जननी जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि पर तुमने जन्म लिया है उसको हार होते हुए, उसका हार देखने से पहले तुम लड़ के अपने इस मिट्टी में आंखें बंद कर लोगी, इसी में तुम मर जाओगी, लेकिन हार का सामना नहीं करोगी। अशोक स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतरा है? यानी अपने सैनिकों से कह रहा है अशोक कि यह कौन है? क्या दुर्गा आ गई है यहाँ अपने युद्ध भूमि में अपने कलिंग की रक्षा करने के लिए? शेष सैनिक सभी स्त्रियाँ, यानी कह रहे कि सैनिक भी स्त्रियाँ हैं, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? अशोक सम्राट था, बहुत बहादुर राजा था और ये कह रहा है कि क्या अब हमें स्त्रियों से लड़ना पड़ेगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? वध का मतलब मारना। कह रहा है कि क्या अशोक को अब स्त्रियों से वध करना होगा, लड़ना होगा? अशोक कहता ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। क्या कहता है अशोक? मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, मुझे जीत नहीं चाहिए। ये होता है एक असल पुरुष की प्रतिज्ञा
कि पुरुष कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, और जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है वास्तव में वो पुरुष होता ही नहीं है। अशोक इनकार कर देता है। तो अशोक ने युद्ध क्यों न लड़ा? क्योंकि स्त्रियों की सेना से अशोक युद्ध नहीं लड़ना चाहता था।